मेरे साथ में धोखा हुआ, सांप ने काट लिया है। अगर तुम हमको जिंदा देखने चाहते हो तो सुनो, कारो मोही मांद के भीतर, कारो मोही मांद के भीतर, तुम खाली मेरे नौजवान साथियों, आज शिष्यों ने गुरु जी को जमीन में गाड़ दिया। 5 फुट का गड्ढा गहरा खोदा और गुरु जी को जमीन में लिटा दिया, ऊपर से माटी डाल दिया। झांझ बजा रहे हैं, जो कोई समाधि लेता है ऐसे लेते हैं। शिष्य लोग झांझ बजा रहे हैं। तक्षक ने विचार किया, अगर गुरु जी जिंदा हो जाएंगे तो मेरा दुश्मन भी जिंदा हो जाएगा। गुरुजी ने 3 महीना कहा था झांझ बजाओ तो मैं जिंदा हो जाऊंगा। जैसे 3रा महीना लगा था, गुरुजी उठकर के बैठ चुके थे, लेटे गए थे, उठकर के बैठ चुके थे, तब तक तक्षक आ गया। तक्षक आया भेष बदल करके और कहा, शिष्य ये क्या कर रहे हो? गुरुजी की लाश जमीन में सड़ा रहे हो? अरे सबके सब पापी हो, खोदो खोदो, जल्दी से खोदो। गुरुजी को खुदवा डाला तक्षक ने। तक्षक ने खुदवा दिया। आज गुरुजी ने कहा, शिष्यों ये तुमने गलत किया जो मुझको खोद डाला, अब मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। और जब मैं मर जाऊं, मुंह को काट चढ़ाए दो हड़िया। जब मैं मर जाऊं, मेरा मांस काट करके हड़िया में भर करके हड़िया बद पक जाए तो सबको सब खाना, और जब मेरा मांस सब लोग खाओगे तो सबके सब पैद हो जाओगे। आज इतना कहकर के गुरुजी प्राणों का त्यागन कर दिया, मर गए गुरुजी। शिष्यों ने वैसा ही किया। शिष्यों ने गुरुजी को काट डाला, काट करके हड़िया में भरा मांस, हड़िया अगौला के ऊपर रख दिया, नीचे से आग जला दी, हड़िया पक रही है। तक्षक आया ब्राह्मण का वेश बना करके। तक्षक फेरी कपिल ध्वज बनकर, सोना लेकर आयो। हड़िया
तक्षक पहुंचा और कहने लगा, ए शिष्यों, ये क्या करने जा रहे हो? ये जहरीला मांस है, जो कोई मांस को खाएगा वो मर जाएगा। अरे फेंको फेंको, गुरु जी को काट करके खाना चाहते हो, सबके सब पापी हो। ये जहरीला मांस है, ये हड्डियां उठा करके समुद्र में फेंक दो। आज तक्षक ने शिष्यों के द्वारा सारी हड्डियां उठवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। तक्षक बड़ा खुशी हुआ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब गुरु जी जिंदा नहीं होंगे तो मेरा दुश्मन कैसे जिंदा हो जाएगा? बड़ा खुशी मना रहा है तक्षक। लेकिन भैया हड्डियां समुद्र में बहते बहते जा रही हैं। कुछ दूर चलकर के सारी हड्डियां डूब गई, लेकिन एक हड्डियां नहीं डूबी। डूबी ना बची एक हड्डियां, सारी हड्डियां डूब गई, लेकिन एक हड्डियां नहीं डूबी। समुद्र में बहते बहते जा रही है, धीरे धीरे बहत समुद्र में, धीरे धीरे बहत समुद्र में, बंगाले लो चम्मारी में, पकड़ लगी एक चम्मारी में, पहले उसको नौजवान साथियों, आज वो हड्डियां नहीं डूबी, बहते बहते किनारे लग गई घाट के। सुबह का समय है, एक लोला नाम की लड़की पहुंच गई। जात की जमारी थी, उस लड़की का नाम था लोना। क्या लिया भैया? खेला जय हो, देखो मकई बिन लो। हाँ, ऐसे में सब बांट दो, बिल्कुल सब बांट दो। आज अमृत की वर्षा हुई थी, कथा की पूरी हो गई है। जौजा में कलश में, जौजा में गंगा जी मां, और पानी लिखा नहीं था पत्रा में, मैंने सुबह देखा था। किसी ने पूछा पंडित पत्र देखो, वो समझा तुम ये खाली दबदबा बनाए हैं, एक चक्कर न रहो। दबदबा नहीं, अनुभव भी है। हाँ, अनुभव भी है, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा पानी नहीं है, ये अमृत की वर्षा हो गई, आपकी कथा पूरी हो गई ब्रह्म बाबा के दरबार में। जो आपने सोचा था वो काम आपका पूरा हो गया, और ब्रह्म बाबा के द्वारा पूरा हुआ। पूरा हम सबने मिलकर के किया, सबने मिलकर के किया है। कथा भगवान की ओर को सुनो ना हो, को सुने ना हो, तो ब्रह्म बाबा के लिए सुनिए। हाँ, पूरा हुआ। मैं खुद आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपका कार्य पूरा हुआ। आपको भगवान दिन दुना रात चौरा बना रखे, मेरा आशीर्वाद यही है। और हमेशा इसी प्रकार भगवान का गुणगान कराते रहो। ये लिखा जा रहा है, यही साथ जाएगा। बाकी 3 मंजिल की महल, खेती बाती, कोठी बंगला, गाड़ी सब बेकार है, साथ में यही जाता है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपने जीवन का टिकट खरीद रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपने जीवन का टिकट खरीद रहे हैं। टिकट वहाँ गवाही मांगी जाएगी यमराज के दरबार में। इस टिकट को तुमको देना होगा, अगला फैसला इसी टिकट के आधार पर होगा। पता नहीं, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा जीव मिल जाएगा अगले जन्म में। गलत करोगे, नाली के कीड़े बन जाओगे, नाली में पड़े रहोगे। भैया 84 लाख योनियां हैं,
और हम ये पूर्व जन्म के नहीं जान सकते हैं कि पिछले जन्म में कौन थे, अगला जन्म कौन मिलेगा, हमको नहीं पता है, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। हमको यही पता है वर्तमान काल बस जा रही है, बस पते हम बैठेंगे तो सीधे से जहाँ पर पहुँचा देगी वर्तमान। हमका आगे की नहीं पता, मैं आगे क्या करूँगा, आगे क्या होगा, तो भविष्य की बात को जानता नहीं है। यही उजेरे में बिछा ले, अंधेरे में क्या करियो। अभी उजेर है क्योंकि दिखाई दे रहा है, एक समय तो आएगा जो आंखें से दिखाई नहीं देगा, तब क्या करोगे भैया। अभी तो दिखाई दे रहा है, लूटना हो लूट लो, वृंदावन नाम बिगाते हैं, लूट लो। एक भजन और दिया कबीर दादी ने, नैहर में करो न गुमान, ससुरे में धमकी जई हो। ये नैहर है, ससुराल तो वो है, नैहर में करो न गुमान, ससुरे में धमकी जई हो। और एक दूसरा और है, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी अपने लिए करो ताकि अगला जन्म शुद्ध मिले। बोले ब्रह्मा बाबा की जयकारा तेजी से बिटिया। निंदिया बैरन तखत ले जाए रे, निंदिया बैरन जब नींद आई तो क्या करे हो रे। और कल कहा था भैया पंडित जी ने कहा तुम्हारी आखिरी है, तो हमारी आखिरी कथा क्या है। अभी वहां रखो हाँ सुबह एक आता है, हम कल भैया उठो लैट्री उठी जाओ, कहना अपने व्हाट्सएप में तो मोबाइल पर आनंद, हाँ आनंद है ना, तो आनंद लेते रहते हैं। जैसे अर्गन वाले के हम क्या भाषा बोलते हैं, कहा तो मेरे पर फेसबुक में डाल दिया जाए, मतलब उठैया नहीं है, सबसे पहले हमें है ना जाने क्या करें। आज ये जजमानों ने नहीं ना सबसे पाछे जाने नया भैया
और उतने दिन होगी कोई हाव लगे पंडित जी जब आ रहे थे ताप ही सबके दरवाजे जाओ, जो कोई कहा था रास्ते निकल चले थे, जो कोई कहा था ताप और बढ़ती है थपती है और दिखाती है पंडितवा है भाई सिलरी तू कहता नहीं तब तो नहीं है हम का तुम कहा तो हाँ हीटर वाली राहत है, हीटर वाले राहत है कबों को कह दिया है। अरे जी भगवान का पंडित जी आते क्या अच्छा 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 बाकी कोई बोल नहीं सकता क्या चली रहा है कथा में रोकते रहा बैठ के यहाँ तो हम कल पूछे भैया रोती का है कल कहा बताए बिटिया भैया रोई तीखे खाते रहे एक पड़वा रहा मेरे नाम ठीक ठीक मलिका पड़वा ठीक ठीक मलिका तो हम समझती हो तुम पड़वा इतना दिक्कत है मत रोते है तभी भाव सबके अलग अलग है चिल्लाना देखना बराबर होता है और जोश अगर आ गया तो फिर चाहे जो कुछ हो गला जाए है तो पंडित मान हाली जाए हाली नहीं या कथे हाली नहीं हाँ बोले बड़े बाबा की मंच जब अजीब सीन आती है रावण बाणासुर की जैसे कथा जब चल रही हो कथा चल रही शांति की तो शांति कथा में शांति मंच रहेगी तो कथा तो सुनो सुनाओ ना कथा सुन डारे में कथा सुनो सुन करके मनन करो कभी था बुझिया कभी था तभी तो इसका नाम है कथा ये लोकल नहीं है न कहानी है ये कथा है कल आए हैं जैसे पढ़े लिखे हाँ कहाँ रहा घर पर कहा मुझे फोन बंद कर लिए चले नींद नहीं तो चालू कर दी और जब को नींद आवे लाए बंद कर दी फिर चुप को चक्कर नहीं जगह लगाओ बोले श्याम रामचंद्र की भक्त और भगवान की जगह लगाओ भाग ना भरो बोले बड़े बाबा की आज हरिया बहते बहते बंगाल में पहुंच गई किनारे लग गई एक जात की चमारी हे लला काहे बोला तनी हे रवा बुझी ना सुना तो नहीं के बा हरदोइया ना आया हाँ बोले शंकर भगवान की कहाँ गो कहाँ गो ये सब बछाई बोली है कटोरी को गुजिया कहते हैं चलिए जात की चमारी नाम था लोना उस हंडिया को पकड़ लिया खोला उसने का मांस खाया और जैसे खाया उसको तीनों लोग दिखाई देने लगे आज उस लड़की को तीनों लोग दिखाई देने लगे तमाम से तमाम जादू याद हो गए उस लड़की को गुरु की विद्या बंगाल में फैल गई बीधे राम जी कहते हैं गुरु की विद्या बंगाल में फैल गई आज भी कोई जादूगर आता है और जब तक इस लड़की का नाम नहीं लेगा तब तक उसका जादू नहीं चलेगा दुहाई लोना चम्मारी दुहाई लोना चम्मारी जात की चमारी थी उस लड़की का नाम था लोना आज गुरु जी की विद्या बंगाल में फैली है इधर नवलदे लाश के पास में रो रही है और रोते रोते नींद आ गई जब नींद आ गई तो सपना देखा सपनों देखो नवल दे दसे भ्रात गुरु जाई चेलन नीतन रात के हरिया गई बहार आज सपना देखा कि मेरे भैया ने गुरु जी को डस लिया मेरे भैया ने गुरु जी को डस लिया और शिष्यों ने गुरु का मांस भर करके हरिया समुद्र में फेंक दिया इतना सपना देखा तो सोचने लगी मेरे पति को कौन जिंदा करेगा मैं कहाँ जाऊं कहाँ से अपने पति को जिलाऊं सोच रही है
अपने पति की लाश को उठाना चाहती है। सोचा चलो मैं पिता के दरबार चलती हूँ, पिता से माफी मांग लूंगी, हो सकता है पिताजी तरस खा ले और मेरे पति को जिंदा कर दे। आज क्या किया, अपने पति की लाश को उठाना चाहती है, बोलते घोटन परी परी जोर करो बल, घोटन परी परी जोर करो बल, घटिया लाश न हल्दी गए। अपने सर्किट को ध्यान किया और जैसे सर्किट को ध्यान किया जैसे सर्किट को ध्यान किया उठी सतवंती सत लगाए आपने सर्किट को ध्यान किया, दोनों हाथों से लाश को उठा लिया, लाश को उठा करके अपने पिता के दरबार में पहुंची, लिटा दिया लाश को, धोकर हाथ पिता से बोली पिताजी मैंने बाबुल का बिगाड़ो, क्या बिगाड़ा था, मैंने बाबुल का बिगाड़ो, तुमने रहा को भूल दियो। बताओ मैंने क्या बिगाड़ा था तो तुमने मेरे पति को डस दिया। अरे पिताजी मेरे पति को जिंदा करवा दो पिताजी, कब को बाहर निकालो बाबुल, कब को बाहर निकालो बाबुल, तो मेरे पति को डस दियो। पिता मोरी को मरी बहुत भारी, न्याय करो पिताजी, न्याय करो। एक बेटी राजा के पास में अपना न्याय मांगने आई है, न्याय करो पिताजी, मेरे पति को जिंदा करा दो। बता मेरा भैया तक्षक कहाँ है, मैं उसके पैरों को छू लूंगी, माफी मांग लूंगी अपने भैया तक्षक से। आज जब इतना सुना, बेटी की तरह देखा, तो सैनिकों से कहा है सैनिकों इसकी लाश को उठा करके महल के बाहर फेंक दो। आज राजा बासु ने उसी के पति की लाश को उठवा करके महल के बाहर फेंकवा दिया। इतना बैर बेटी से, इतना बैर बेटी से लाश को बाहर फेंकवा दिया। अब न पिता सहायक है, न भैया सहायक है और न मैया सहायक है। इसी समय में भगवान की याद आती है
राखिल बेला भवानी। इसी समय उस परम पिता परमात्मा की याद आती है। राम भजने की हरि बेला आवे सारा मई लाग रहो। भैया अपने को जिसने बिलायो जिसने बिलायो न भैया सहायक है, न पिता सहायक है और न माता सहायक है। इसी समय भगवान की याद आती है बिटिया। जब दुख पड़ता है तो कुछ सुहाता नहीं है। दुख की घड़ी काटे नहीं कटती है और सब सुख होता है तो पता नहीं चलता है। पता चल रहा है आज 1 बजने वाला है समय, 1 बजने वाला है, समय का पता नहीं चल पा रहा है? और उतनी देर कल आते समय आरती हो गया है। अरे रात बहुत हो गए, पंडित जी आरती करो। समय का प्रभाव, ये समय कुछ अलग है। समय का पहिया चलता है, ये समय का पहिया चल रहा है। रोज सुबह को सूर्य निकलता, शाम को ढलता है, समय का पहिया चलता है। समय का चक्र है, क्या करवाए ये समय जाने। भैया आज देखो धीरे धीरे 7 दिन पूरे हो गए, जान नहीं मिला, जान मिला, लेकिन तुमका अपने जान मिला हो। बहुत पहाड़ हो, 7 दिन कैसे गुजरे पहाड़ हो। चाहे हो क्यों तो रोजाना पंडाल भरा मिला, लेकिन भरा कहाँ? तुम तो सुबह बैठी हो, तुम्हारे जो ऊना ही है तो देखो उनके बहुत जाड़ खाएगा।
एक तो दिन इतने पर नहीं बैठे जो कथा सुने। कल्याण कैसे हुई भैया? ये कलयुग है और कलयुग बढ़ता जा रहा है। सोने में कलयुग का वास है, सोने में कलयुग का वास है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। कलयुग का वास है ना, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और कल सुन लो, और कलयुग के अंत में भगवान का अवतार जरूर होगा। तुमका कहा है जगह लगाओ। बोले श्यामचंद्र रामचंद्र की, भक्त और भगवान की। पीछे वाली की जय। पीछे वाली नहीं बोल रही, वाले तो बहुत दूर है। हाँ, वाली नहीं बोल रही है। और वाले तुम आगे ताप काप रहे, आगे वाले ताप रहे। जगह लगाओ। बोले वृंदावन की, साचे दरबार की, जगह स्थान की। यहाँ की कहा था पंडित जी पंडित फोन के हो कल? हाँ, कहीं कहीं है। हम कहीं आके तुम्हारे कहीं कहीं कोई आके तो हमारे कहीं 10 है कहीं हो तो कहीं हमारे हो सकता है बाहर वाली हो। तो हम कहें अच्छा डॉक्टर मामू तुम्हारे को आए कहीं भाई आए तो हमका तो फिर अपन लेते उनका तो हमका फिर अपन लाऊंगा। मैं तो भाई जैसे डॉक्टर मामा वैसे तुम डॉक्टर के भाई हो वो तो मामा ही है तो मैं भाई लाओ लेते जाए तो नहीं तुम्हें अपन मजाक कर भाई जाओ हार हो। बोले शंकर भगवान की। ये चक्कर है कहान बिटिया। आज लाश उठाकर के महल के पीछे भेज दिया। भाई निराश छूट गई आशा, आशा छूट गई। नारी के को जब तू पढ़ता तो मैके की याद करती है, मैके की याद करती है। और जब मैके वाले ने सुना तो क्या करेगी वो? इसलिए पति परमेश्वर होता है। आज मैके वाले ने ठुकरा दिया। न तक्षक सहायता करने वाला है, न उसकी मां नागिनी और न उसका पिता शेषनाग, कोई भी सहायता करने वाला नहीं। अब सोचने लगी मैं क्या करूं। हाँ, मैंने सपना देखा था गुरु की विद्या बंगाल में फैली है, मैं अपने पति को लेकर के बंगाल जाऊंगी। पति की लाश शीश पर धरी रही, पति की लाश शीश पर धरी रही, दर्द बिना बचा के पहुंच जाए समुद्र के किनारे, पहुंच जाए समुद्र के किनारे, मंजिल अपनी वो नहीं बनाया और घर नहीं बना करके लाश को निकाल लिया और लिटार करके वो घर नहीं समुद्र में डाल दिया। घर नहीं समुद्र में डाली, मेरे नौजवान साथियों, आज प्रिंस के पापा 20 रुपया दूध पीने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन मंगलमय हो। और दीपू यादव ये 50 रुपया सोहर सुनाओ, सोहर सुनाओ। दीपू यादव 50 रुपया। वो आगे रुके रहो, जन्मेजय का जन्म होगा बिटिया।
जन्मेजय का जन्म होगा और सोहर जब ही होगा, किसी का मैं जब तक जन्म नहीं मिलेगा तब तक सोहर बेकार ही है। फिर फायदा लगाने से रुके रहो, सुनते रहो, आगे जन्मेजय का जन्म होगा। चलिए जा रहे हो, जाओ धीरे धीरे निकलो, न को देख ली। बोले शंकर भगवान की। अतनी तेज न मारो कान तक जाइए, अतना खतरनाक ना हो, अति तेज बोले तक जाइए कान। धीरे से बोलो, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले कोई, ऐसा बोलो कोई सुन न पाओ है। तो जयकारा में कंजूसी नहीं, जो कोई जयकारा में कंजूसी करेगा तो भाई कथा सुनने का लाभ उसको नहीं मिलेगा। बोले ब्रह्मा बाबा की मैं बोल चुका हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन का टिकट खरीद रहे हैं। तो बोले ब्रह्मा बाबा की, साचे दरबार की। बारामासी न चाहे तो दीपू या तो सोहर सुनाओ, दीपू या तो सोहर सुनाओ, दीपू या तो सोहर सुनाओ। आकाशवाणी से बोलाओ, सोहर सुनाओ। बोले सियापत रामचंद्र की, जगह स्थान की। आओ ध्यान देंगे। एक लाइन ज्यादा नहीं है। छज्जों के नीचे चर्चा रही मुंह से गाय, छज्जों के नीचे चर्चा रही मुंह से गाय।
बोले सच्चिदानंद भगवान की, जगह स्थान की। ये भैया होगा सवाल। 12 मास से कहा हाँ। कथा न कहो 12 मासी कहो।